सभी को ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। सबको ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। चलिए हम हम सभी परमात्मा के बच्चे एक अलौकिक सभा में मिल रहे हैं। अमृत वेले का समय, अलौकिक सभा और सृष्टि पर इस समय कौन सा युग चल रहा है? इस समय सतयुग के आगमन की तैयारियां चल रही हैं, संगम युग चल रहा है। चलिए हम आज का दिन शुरू करते हैं जो बेहद खास है। आज हमें परमात्मा, हमारे पिता बाबा बहुत सुंदर रीति से बहुत नई चीजें पढ़ाएंगे। डीप चेकिंग भी है और अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन कहाँ लाने हैं बाबा हमें समझाएंगे और हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। कल याद है बाबा लीकेज की बात कर रहे थे। जब हम अपने ज्ञान के शस्त्र यूज नहीं करते तो लीकेज हो जाती है और हम उनको अपनाते नहीं हैं ज्ञान को, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। आज बाबा उसके आगे चल रहे हैं और बता रहे हैं। कल भी ज्ञान की बातें हो रही थी कि ज्ञान तो है, बुद्धि में है, पर कि ज्ञान बुद्धि में है और समय पे यूज ना हो वो अस्त्र शस्त्र, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। लीकेज हो गया, आत्मिक शक्ति कमजोर हो गई। आज बता रहे हैं कि दिल के ज्ञानी हैं और स्नेही दोनों को अपनाना होगा, तब हमारी लीकेज बंद हो जाएगी। चलिए आज का चैप्टर जो बेहद खास है हम शुरू करते हैं। बाबा हम किनको कहते हैं? परमपिता परमात्मा, शिव बाबा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, उन सभी जो हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा। आज स्नेही के सागर बाबा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। परमपिता परमात्मा स्नेह के सागर, जब हमें पता चला हम सब आत्मा भी स्नेह के सागर कौन से मिल रही हैं? सागर से मिल रही हैं। हम सब आत्माएं प्रेममय आत्माएं, परमात्मा प्रेम के सागर हैं, स्नेह के सागर हैं। वो बात हो रही है कि वो हमसे मिलने आए हैं। तो चलिए 1 मिनट का हम अपनी प्रेम स्वरूप आत्मा का अभी एक अनुभव करते हैं। बैठिए, अपने आप को शांति से बिठाएं। मैं आत्मा लेकर आए अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पर, एक चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। तो देखें हमारे ही साथ परम पिता परमात्मा हमारे सामने है इस समय। और उनसे हमें प्रेम की शक्ति आ रही है। चलिए लौटे अपनी स्थिति में। ओम शांति। बाबा क्या कह रहे हैं कि स्नेह के सागर अपने ही स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। ये जो रूहानी स्नेह है, कैसा रूहानी स्नेह है? जब हमें ये पता चला
कि हम आत्मा हैं, वो हमारे पिता हैं, परमात्मा है, परलौकिक पिता हैं, इसीलिए स्नेह के सागर हैं और सभी बच्चों के लिए इक्वल स्नेह है, स्वार्थ नहीं है, स्नेह है, सच्चा स्नेह है, सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है। बाबा क्या बोलते हैं कि आप बच्चे जो अपने अंदर अब भर रहे हैं, ये पूरे कल्प के लिए आपको स्नेही बना देता है। कैसे? बाबा क्या बोलते हैं इसके आगे कि पूरे कल्प के लिए ये जो स्नेह अभी हम अपने अंदर भर रहे हैं, कैसे? जब हम ज्ञान में आए, हमें पता चला कि हम कौन है, परमात्मा कौन है, तो उनका स्नेह हमें मिलने लगा। जब स्नेह हमें प्राप्त हुआ, तो ये जो परमात्मा स्नेह है, ये हमें क्या बना रहा है? स्नेही बना रहा है। देखिए, आज से पहले जब हम ज्ञान में नहीं थे, तो स्नेह सभी आत्माओं के प्रति तो नहीं था हमारा, किसी के प्रति था, किसी के प्रति नहीं था। पर जब परमात्मा से मिले तो स्नेह का असली मतलब पता चला, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, अनकंडीशनल प्यार जिसको हम कहते हैं, अनकंडीशनल लव जिसको हम कहते हैं, वो तो बस परमात्मा ही हमसे कर सकता है, जहां कोई कंडीशंस नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्नेह आत्मिक स्नेह है। जब हम उनसे मिले तो आत्मा के अंदर शक्ति भरी, है ना? आज आप सभी महसूस करते हैं ना कि आत्मा शक्तिशाली होती जा रही है, तो स्नेह भरा ना, जब स्नेह भरा तो ये अगले कल्प तक चलने वाला है, क्योंकि वो अविनाशी स्नेह है, इसका विनाश नहीं हो सकता। ये रूहानी स्नेह, ब्राह्मण जीवन। बाबा ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो आत्माएं जिनकी हाई वाइब्रेशन है, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। अच्छा, जो हमेशा याद में रहते हैं, परमात्मा के साथ रहते हैं, हाई वाइब्रेशन का अनुभव करते हैं, वो है ब्राह्मण। जो कभी होते कभी नहीं होते, उनको परमात्मा क्षत्रिय कहते हैं। जिनके आपस में लड़ाई चलती रहती है, किससे? परमात्मा की कनेक्शन की लड़ाई। और जो बहुत हाई लेवल पे पहुंचते हैं, उनके लिए बाबा और एक नाम रखते हैं, वो हम बाद में उसको पढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं ये फाउंडेशन है इस जीवन का। कैसे फाउंडेशन है? जब हम बाबा से मिले, हम आत्माएं परमात्मा से मिले, तो स्नेह की शुरू में तो नहीं होती है, शुरू में तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, पिछले 80 दिन तो बाबा हमारे प्रश्नों के उत्तर ही देता रहा ना, उसके बाद धीरे 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 वो हमें आगे बढ़ा रहा था। तो पिछले 80 दिन बस हमारे अंदर के सभी सवालों के उत्तर दे रहा था, अब हमें पढ़ा रहा है, हमारे अंदर भर रहा है। तो फाउंडेशन क्या है इसका? कैसे? अभी देखिए, जब हम ब्राह्मण जीवन में अर्थात इस जीवन में आते हैं, हमारे अंदर कितने विकार भरे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें बोले कि आप सुबह 5 बजे उठें, तो क्या हम उठ रहे थे? कुछ चेक करिए। अगर हमें कोई व्यक्ति बोले कि आप हमेशा शुद्ध हाई वाइब्रेशन वाला भोजन खाए, तो क्या हम खा रहे थे? चेक करिए। अगर कोई व्यक्ति बोले कि आप पवित्रता को धारण करें, तो क्या हम कभी कर पा रहे थे? चेक कीजिए। क्या कभी कोई व्यक्ति के बोलने से हमारे अंदर ये परिवर्तन आ रहा था? नहीं ना। आलस से जा रहा था? नहीं, कुछ तो भी नहीं हो रहा था। कोई व्यक्ति हमें पवित्र होने के लिए कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद भी पवित्र नहीं होता। आज के समय में क्या समय चल रहा है? इस समय अंत का समय, बिल्कुल डिक्लाइन फेज पे थे, बाबा से मिले, अंदर से प्रेम आया, किससे? स्नेह मिला, और इसलिए स्नेह हमारे इस जीवन का आधार बन गया। और उस परमात्मा प्यार में, स्नेह में हम सभी आत्माएं चढ़ती कला चढ़ती कला उड़ती कला चढ़ती कला उड़ती कला उसके समान जैसे होने जा रहे हैं। ये है स्नेह, इसका फाउंडेशन बताया। ये समझ आया ना कि क्या फाउंडेशन है? नहीं तो
कोई व्यक्ति अगर हमें आज बोलता सुबह उठो अमृत वेले में, आज तो कुछ लोग 2 बजे 1 बजे उठ रहे हैं बाबा से मिलने के लिए। आज है ना ये सब, पहले कहाँ होता था। चेक करते हैं आगे क्या बता रहा है बाबा। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। है ना जी, बिल्कुल सही बात है। अगर परमात्मा का ये स्नेह का आनंद हमें नहीं, स्नेह नहीं मिल रहा होता, अनुभव नहीं मिलता, तो ये जो हम आज इतना कुछ कर रहे हैं, देखिए सभी चीजें बाहर की तो एज इट इज हैं, हर चीज हम कर रहे हैं, और तो और अभी ये अमृत वेला में उठना, ज्ञान सुनना, योग करना, ये भी कर रहे हैं। अपने अंदर इतना महान परिवर्तन ला चुके हैं, तो उसका आनंद मिल रहा है तभी तो कर पा रहे हैं। इसीलिए ये फाउंडेशन है क्या, स्नेह। परमात्मा स्नेही कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है। इसका तो सीधा एग्जाम्पल मैं खुद ही हूं कि परमात्मा स्नेही जब परमात्मा से मिला तो बहुत सारे विकार थे, पतित, और फिर उनसे मिलकर उन्होंने बढ़ते 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 पावन बना दिया। ये है परिवर्तन। एक मैग्नेट है जो हमें खींचता है अंदर से उसकी ओर, और हम उसके जैसे बनने लगते हैं। आप सभी भी इसके अनुभवी हैं। चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है, सहज है, इजी इजी हो गया। देखो ना, लास्ट कितने दिन हो गए, आज हम 99th डे पे मिल रहे हैं, यूं तो कैसे कितनी सहजता से आप कितना कुछ करते जा रहे हैं। कुछ करना पड़ रहा है नहीं, इजी 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 इजी, कितना इजी है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। अधिकारी बना देता है ना इस प्रेम में, बाबा के प्रेम में। बाबा हमारे हैं, अधिकारी हो गए ना। हम बोलते हैं आप मेरे अधिकारी बच्चे, मांगना कुछ नहीं है, लेना है बस, तो है ना। तो अधिकारी बना देता है, उसका अनुभव भी कराता है, आधार है ये स्नेह। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। देखो कितने अनुभव, कितनी तरीके की बातें, बाबा हमें कैसे चेकिंग करा रहा है, कितने प्यार से लेके आगे बढ़ रहा है, हर चीज की चेकिंग कराता है। अभी तो इन दिनों क्या हो रहा है हमारे साथ, चेकिंग करा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, और हमारे अंदर जो चल रही है खिटपिट उसको और दूर कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं तो एक नई नई चीजें हमारे सामने आती हैं। तो नई चीजें सामने आती हैं तो उसके लिए वो नई तैयारी करा रहा है हमारी। तो अनुभव बन रहा है हमारा, अंदर से अंदर अनुभवी होते जा रहे हैं। कौन सा जीवन चल रहा है हमारा, श्रेष्ठ जीवन चल रहा है। ये कितना ज्यादा अनुभवी होने के कारण कितना मस्त मौला होता जा रहा है। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी, सूखी सूखी लगती है, नीरस हो जाती है। हम्म कैसे हो जाता है, अगर ये स्नेह ना हो तो जीवन में मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। मेहनत वाली होगी, जैसे कई आत्माएं क्या करती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं अपने अंदर पर। कई आत्माएं कह रही हैं कि हम तो बहुत मेहनत करके बहुत परिवर्तन करना चाह रहे हैं, काम तो अपने ऊपर कर ही रहे हैं, पर उनको आनंद तो महसूस नहीं हो रहा, सुख तो नहीं हो रहा। सुखी सुखा जीवन है, नीरस जीवन है। नीरस जीवन है तो यानी कि कहीं कुछ लिंक, मिसिंग लिंक है, उसको आज हमें चेक करना है। परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह है। बोलते हैं ना हम अपने जीवन में, दिल का रिश्ता है मेरा उनका, ऐसे मेरा और उसका दिल का रिश्ता है, दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का। अब परमात्मा स्नेह बताया उन्होंने, अब लौकिक के बारे में बता रहे हैं। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है, अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाबा से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः ही बन जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि जो हमारा लौकिक जीवन था, जब हम बाबा से नहीं मिले थे, तो क्या था कि सभी रिश्तों को लेकर चलना, उनके हिसाब से चलना, तो दिल के टुकड़े टुकड़े होते थे ना,
किसी को मनाने में लगे हैं, किसी को खुश करने में लगे हैं, कितना कुछ था हमारा। आप देखिए, तो भी क्या हम सभी को संतुष्ट कर पाते थे? नहीं होता था ना कभी भी ऐसा। देखिए ना, आपने पिछला 90 दिन पुराना जीवन देखिए कैसा था। और अब क्या हुआ कि वो टुकड़ा टुकड़ा जो बटा हुआ था, बाबा से जब मिले तो हमें सब रिश्ते को क्या चाहिए, हमारे जो रिश्ते थे उनको क्या चाहिए था हमसे? सभी रिश्तों में प्यार चाहिए, सभी रिश्तों में सम्मान चाहिए, खुशी चाहिए, सुख चाहिए। पर जब मेरे को मेरा पता ही नहीं था मैं आत्मा कौन, तो मैं भी मांगने वाली लिस्ट में ही था, है ना, कि आपसे मुझे मिले। तो दिल के टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे ना। पर जब बाबा से मिले तो सभी टुकड़े क्या हुए? वो भरने शुरू हो गए, हमारा दिल भरना शुरू हो गया, मन भरना शुरू हो गया, आत्मा शक्तिशाली होने लग गई। तो अब क्या हुआ? सारे रिश्ते तो उससे निभाने लगे हम, और क्योंकि उससे हमें मिल रहा था, प्राप्तियां भी हो रही हैं, और हम बाकी जो हमारे लौकिक रिश्ते हैं उनकी तरफ तो अब हम जस्ट दे रहे हैं, है ना। तो क्योंकि दे किस लिए पा रहे हैं? क्योंकि वहां से आए जा रहे हैं, तो भर गया ना। एक जो टुकड़े टुकड़े थे वो एक हो गया। क्यों? क्योंकि उससे हमारा कनेक्शन जुड़ गया, बाबा से स्नेही बन गए, तो सभी के सहयोगी अपने आप ही बन गए ना। देखो तो कितना परिवर्तन आज हमारे अंदर आ गया। पता चल गया कि हम आत्मा हैं, सभी आत्माएं हैं, सबका अपना अपना रोल है। वो जो कुछ भी कह रहा है उसके अपने संस्कार हैं। मेरा इस समय का ये रोल है, किसी ने कुछ कहा तो मेरा हिसाब किताब चुकत हो रहा है। ये सब ज्ञान आया ना, तो कैसे हो गया? अंदर से मन शीतल हो गया सभी के प्रति। ये बाबा यहाँ बता रहा है, क्योंकि बाबा बीज है। बाबा क्या है? बीज है ना, परमात्मा बीज है। क्योंकि बाबा बीज है, तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः ही मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे रूहानी बाबा से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना, इसीलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। बाबा यहाँ क्या बोल रहा है? वो एक युक्ति दे रहा है कि तो एक पौधा है, तो पौधे को हम अगर पत्ते पत्ते को पानी देते तो क्या हर पत्ते को संतुष्ट रख सकते? कभी कोई सूख जाता, कभी कोई ज्यादा चले जाता, कुछ ऐसा होता ना। पर हम पौधे को पानी कहाँ देते हैं? उसकी जड़ों में देते हैं, तो हर पत्ते तक अपने आप पहुंच जाता है। अब कल्प वृक्ष को अपने सामने लेकर आए हम परम धाम में। हमें सबके बारे, हम सबको पता है परम धाम हमारा घर है। हमें मालूम है परम धाम कैसा दिखता है। याद है आपको कल्प वृक्ष कैसा है? परमात्मा ऊपर है, पॉइंट ऑफ लाइट, और उसके बाद वो कल्प वृक्ष कैसा है? उल्टा है ना। तो फिर तना, और फिर एक एक पत्ता है। इस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन हम सबने देखा है। बाबा क्या कह रहा है कि जो हमने उसी को ही, लगाव हमारा उससे हो गया, हमारा प्रेम उससे हो गया, बीज से। तो बीज को पानी देने से क्या हुआ? हर पत्ते को, यानी कि हर आत्मा के स्नेही हम बन गए। देखो ना, आप अभी अपने अंदर जो परिवर्तन आ जा रहा है, इतनी चीजें आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं हर आत्मा को कैसे। अभी तो कोई कहता है कि अब तो कोई कुछ कहता भी है तो दया आती है, समझ में आ गया है। क्योंकि क्यों? क्योंकि हमें तो परमात्मा से मिल रहा है, हम सभी उनके बच्चे हैं, ये ज्ञान आ गया है। तो बाबा बीज है, और सभी आत्माओं के हमें, सभी से हमें मिल रहा है। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहां स्नेह होता है वहां याद स्वतः सहज आती ही है। स्नेही को भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। बाबा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात क्या कह रहा है, पढ़ने से बहुत इजी समझ आ रही है।
स्नेह क्या हर कार्य को सहज बना देता है ना। जैसे हम किसी से अगर स्नेह अगर लौकिक में भी हैं तो उनके लिए कोई भी कार्य करते हैं, जैसे एक माँ है अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, उसके ध्यान रखती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, स्नेह है, सब चीज करती है और सहजता से करती है, कुछ गिनाना नहीं है उसको, सारे काम कर रही है। यही बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसमें मेहनत नहीं है, स्नेह है तो कोई मेहनत नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कहीं बहुत कुछ कर रहे हैं, हम तो ज्ञान को धारण करने में लगे हुए हैं, अपने ऊपर काम तो कर रहे हैं, ये सब नहीं है इसमें। बाबा कहते हैं जो जिसको याद आप करते हैं, जो हमें हमेशा ही याद है, क्या उसको याद करना पड़ता है? नहीं ना। जिससे स्नेह है वो हमेशा याद है, ठीक है। जिससे स्नेह हमेशा अपने आप ही वो इजी नेचुरल याद में रहता है। हम भी देखिए ना लौकिक में अगर किसी से बहुत प्रेम करते तो क्या उसको कभी भूल पाते हैं? नहीं, उसको भूलना मुश्किल है, याद तो है ही वो। यही बाबा बता रहे हैं। अगर ज्ञान है और ये चेकिंग भी है, इसको चेक करना है अपने अंदर कि कौन हमें ज्यादा याद रहता है, स्नेह किससे है, तो ज्ञान संपन्न हो जाते हैं उससे। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। ज्ञान तो है कि हम कौन है, हम आत्मा है, परमात्मा है, ड्रामा का ज्ञान है, ये सब तो पता चल गया, ज्ञान तो है, पर ज्ञान तो सभी आत्माओं को बहुत है, पर अगर स्नेह नहीं है तो रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। बाबा से हमें याद है, बाबा एक दिन बता रहे थे कि आपसे मेरे, आप आत्माएं मुझसे सभी संबंध अपने निभा सकते हैं। एक पूरे याद होगा आपको कि 5000 साल के ड्रामा में एक छोटा सा युग होता है, तो कितने दिन का है ये युग? बहुत कम दिन का है। तो आप एक एक मोमेंट मुझसे हर रिश्ते निभाते हो, जब हर रिश्ते निभाते हो तभी तो अगले कल्प के लिए आप अपने को भर लेते हो। तो बाबा वही बात बता रहे हैं कि आप मुझसे सभी संबंध निभा सकते हैं, दिल से अनुभव करते हैं। सिर्फ ज्ञानी जो हैं वे दिमाग से, सिर्फ ज्ञानी जो हैं वो दिमाग से याद करते हैं, और स्नेही, जो स्नेही है दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। तो बस दिमाग से याद करें तो कितना याद करेंगे आप बताइए ज्ञान को? बाबा तो रोज नई चीज लेकर आ रहा है, रोज नई चीज लेकर आ रहा है। जो ज्ञान को सिर्फ याद कर रहे हैं तो उनको हर चीज में बहुत मेहनत है, याद में भी मेहनत करना पड़ेगा, सेवा में भी, धारणा में भी, हर जगह मेहनत करने से कैसा हो जाएगा? बोझा हो जाएगा ना, प्रेशर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि प्रेशर है बहुत ज्यादा और इससे ज्यादा नहीं कर तो फिर ज्ञान नहीं। अगर प्रेशर है तो ये वाला श्रेष्ठ जीवन है ही नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ जीवन में प्रेशर तो हो ही नहीं सकता है। प्रेशर तो हम पहले जीवन में महसूस करते थे, ये जीवन तो बहुत इजी है, सहज है। क्यों? क्योंकि आत्मा को सब चीजें पता चल चुकी है, क्या और क्यों अब नहीं चल रहा है, सब इजीली पता चल गया है। वह मेहनत का फल खाते हैं। बाबा क्या कह रहा है यहाँ पे, अटेंशन से हम फिर पढ़ रहे हैं। वह मेहनत का फल खाते हैं और वह मोहब्बत का फल खाते हैं। कौन वह? जो सहज याद में है, बाबा की स्नेह में है, वो तो क्या है? मोहब्बत है ना, बाबा से प्यार है उनसे, वो फल खाते हैं। और दूसरे वाले मेहनत वाला तो आप खुद ही चेक करिए और चूज करिए। जहां स्नेह नहीं, दिमाग, जहां स्नेह नहीं दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्या, क्यों, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। देखो जी, बाबा क्या बोल रहा है, चेकिंग है हमारे यहाँ पर कि जहां दिमागी ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो कौन सी बातें आएंगी? ये क्यों बोला, ये कैसे हुआ, इसमें ऐसे कैसे हो गया, बाबा ने कल तो ये बोला था, अभी ये क्या हो गया? सहज नहीं होगा, बहुत प्रेशर, बोझा अनुभव होगा, दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अंदर अंदर ना, अंदर ही अंदर चल रहा है बस, कुछ ना कुछ हर पल चलता रहता है। जब हम ज्ञान में सभी आए तो सभी के अंदर था ये
क्या और क्यों, पर जब बाबा ने कि क्या और क्यों के आंसर देता चले गया, फिर हमें उसका पता चला, अनुभव हुआ, उसके स्नेह का अनुभव हुआ, तो आज आप सब कहते हैं ना, पता नहीं ऐसा लगता है कोई हमेशा हर पल हमारे साथ रहता है, हमेशा एक शक्ति का एहसास होता है। वही बात है कि लड़ाई नहीं होती है फिर, नहीं तो अगर दिमागी ज्ञान है तो लड़ाई रहती। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे, जो दिमागी ज्ञान वाले हैं उनके व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। जहां क्यों क्या होगा होगी, वहां क्या की क्यों होगी। मतलब जहां संकल्प बहुत ज्यादा है, जहां क्या और क्यों बहुत ज्यादा है, वहां क्या क्यों कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, उसमें बस थक जाएंगे। हर चीज में उसकी मतलब एक लाइन लगी, क्यों हो गई ना, ये भी क्वेश्चन, इसके बाद फिर एक ये सॉल्व भी नहीं होगा तो दूसरा, वो नहीं होगा तो हर लाइन में एक एक चीज निकलती चले जाएगी, तो वो लाइन ही लग जाएगी उसकी, किसकी, क्वेश्चंस की। इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि दिमागी ज्ञान वालों की बातें कर रहा है, जो जो दिमाग में जिनका ज्ञान है, स्नेह नहीं। और जहां स्नेह है वहां युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। लवलीन स्थिति बाबा क्या कहते हैं, मतलब हम आत्माएं स्नेह में बाबा के साथ कनेक्टेड हैं, लवलीन स्थिति इसको बोला जाता है। समाया हुआ है, जैसे भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं ना, हम आत्माएं परमात्मा में समा जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता है। क्या आपके बच्चे आपके अंदर समा सकते हैं? नहीं ना, दोनों के अस्तित्व अलग अलग हैं, समा नहीं सकते, पर प्यार में समा सकते हैं। ये दो डिफरेंस हैं, इसको समझना है, लॉजिकली समझना है हर चीज को। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं कि सारी आत्माएं परमात्मा में समा जाएंगी, लीन हो जाएंगी। तो क्या पॉसिबल है ऐसा? बाबा बोलते पॉसिबल ही नहीं है। आपका अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है, आप भी एक शक्ति हैं, मैं भी एक शक्ति हूं, तो फिर कैसे समाएंगी? प्यार में समाएंगे, प्यार में एक दूसरे के हम कनेक्टेड रहेंगे, ऐसा जिससे दिल का स्नेह होता है। तो स्नेह की बात में क्या क्यों नहीं उठता है, जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्या क्यों नहीं करता, निछावर हो जाता है। परमात्मा स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। बाबा यहाँ पे युक्ति दे रहा है इसकी, बोलता है कि जो स्नेही है उसमें क्या क्यों बिल्कुल होता ही नहीं। बस जैसे लौकिक में भी तो अगर हम किसी से स्नेह करते हैं तो हम उसकी बात को मान के चलते हैं कि हाँ ये बोल रहा है तो हमें करना है, उसमें कहीं कोई क्या क्यों नहीं होता है। अब वो युक्ति दे रहे परवाना की, कुछ पूछना चाहता है? बाबा क्या बोल रहे हैं कि क्या युक्ति दे रहे हैं कि जो परवाना है वो क्या करता है, क्या वो पूछता है? क्षमा से नहीं, अपने आप को निछावर कर देता है। ऐसे ही हम सब आत्माएं बाबा के प्रेम में अपने आप को रमाई हुई समाई हुई महसूस करती हैं। कई बच्चे बाबा से रूहान, मतलब बाबा से जब हम कनेक्ट होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो कंप्लेन भी करते हैं, शिकायत करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए हैं, ज्ञान तो बुद्धि में है, श्रेष्ठ भी बन गए। श्रेष्ठ की आधार क्या है? जब हमने बाबा को पहचान लिया, अपने को पहचान लिया, ड्रामा में अपने रोल को पहचान लिया, समय को पहचान लिया, श्रेष्ठ जीवन हो गया। तो बोलते कई बच्चे कंप्लेन करते हैं कि ज्ञान तो आ गया, अपना भी पता चल गया, आत्मा को भी जान लिया, बाबा को भी पूरे परिचय से जान लिया, संबंधों को भी संबंधों से भी पता है कि बाबा हमारे साथ क्या क्या संबंध में आ सकते हैं, चक्कर का यानी कि ड्रामा का भी पता चल गया, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, सब कुछ उनको पता चल गया। फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती? बाबा से पूछते हैं, बाबा कह रहे कई आत्माएं मुझसे पूछती हैं, आज उसका आंसर दे रहे हैं। तो सब कुछ तो हमें पता है, ज्ञान कि क्या है क्या नहीं है, समय कौन सा है, हम आत्मा है, रचयिता कौन है, रचना क्या है, सब।
पर फिर भी क्यों नहीं रहती सहज याद, मतलब कनेक्शन क्यों सहज नहीं रहता, क्यों नहीं रहता? क्यों? क्योंकि दिमाग में है ज्ञान, है ना, स्नेह नहीं है। स्नेह अभी हमने बाहर लोगों से रखा हुआ है अपना। कनेक्शन मतलब बाहर से कुछ चाहिए, किसी आत्मा से हमें कुछ चाहिए, अपने रिश्तों से कुछ चाहिए। तो जब उनसे चाहिए तो दिमाग में कौन रहेगा? वही तो रहेंगे ना, अपनी माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त यार। जब इनसे कुछ चाहिए, इनसे प्यार चाहिए, इनसे लगाव है, तो बाबा तो सिर्फ दिमाग में है, इनसे तो स्नेह नहीं है। इसलिए याद, याद किसकी रहेगी? जिनको याद करेंगे। ऐसा आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है? पूछ रहे ना बाबा से हम, क्यों नहीं होता है? मेहनत से क्यों याद आती है? निरंतर क्यों नहीं याद रहती? बार बार याद भूलती क्यों? इसका कारण, क्योंकि ज्ञान। अब बाबा उसका कारण दे रहा है। पहले सवाल जो बाबा से हम पूछ रहे हैं, अब उनका आंसर दे रहा है। इसका क्या कारण है? क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। दिल का स्नेह कम है, दिमाग में ज्ञान है, दिमागी स्नेह है। और बाबा ने और ही आगे बताया है कि दिमागी स्नेह मतलब कि हाँ पता है परमात्मा है, हमारे पिता हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, मतलब कुछ चाहिए जहाँ पे स्वार्थ है। जैसे इस जीवन में भी अलौकिक जीवन है ये तो, और लौकिक जीवन में भी अगर कुछ स्वार्थ होता है किसी का किसी से, तो स्वार्थ से प्रेम है कि हाँ इससे तो मुझे मिलेगा ही, ये तो ऐसा करेगा ही, तो क्या वो प्रेम हुआ? नहीं, वो तो दिमागी स्नेह हुआ ना। हाँ रिश्ता है, वहां से मिल रहा है। मैं बच्चा हूं, वह बाबा है, दाता है, विधाता है, दिमागी ज्ञान है। चेकिंग है आज हमारी कि हाँ मैं बच्चा हूँ, वो विधाता है, दाता है, ये सब क्या है? दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? बोले बाबा कि जब यही जो ज्ञान है वो दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। दिल दिखाते हैं, देखो दिल ऐसे कुछ करके बनाते हैं ना, वो ऐसे मैं बना नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं आता। अभी हमने फोटो भी देखी थी उसकी। ऐसे कुछ दिखाते हैं ना दिल, पान के पत्ते के जैसा। तो ये कंबाइंड है, किसका कंबाइंड रूप में है? क्या दिखा रहे हैं? ज्ञान और स्नेह को कंबाइंड कर दिया है, तो दिल के रूप में उसको दिखाया जाता है। सिंबल है ना एक। अब दिल को दिखा रहे हैं। अच्छा वैसे दिल को देखो आप, हमारे जो शारीरिक दिल है वो क्या इंस्ट्रूमेंट है ना, किस चीज का? ब्लड को फ्लो करने का इंस्ट्रूमेंट है। क्या वो उससे प्यार होता है? अगर हम कोई मुझे कह रहा था कि अरे दिल में, दिल से प्यार होता है, कौन सा है दिल? दिल ध्यान से देखो, वो तो धड़कने वाला दिल है, पूरे शरीर को सप्लाई कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है, दिल का ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। तो फिर प्यार क्या हो, प्यार कहाँ है? वो बाबा बता रहा है कि ज्ञान और स्नेह का कंबाइंड जो होता है वो प्यार है, प्रेम है। और प्रेम आत्मा का है, वो वाले दिल का नहीं, वो एक सिंबल है। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। ज्ञान क्या है? बीज है, और किसी बीज को फलीभूत करना है तो उसका पानी, पानी तो डालना होगा ना उसमें, तो वो स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता। इसीलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव का सागर में समाया हुआ। बाबा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जो ज्ञान और दिल बीज है, नहीं सॉरी, ज्ञान बीज है, स्नेह उसका पानी है, तो उसका फल आना है। ठीक है, ऐसे ज्ञान जो है
जहां स्नेह नहीं है तो वहां फल तो नहीं मिल सकता, इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति, सभी प्राप्तियां, सारे अनुभव का सागर में समाया हुआ, हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस परमात्मा के, बहुत सारे अनुभव, ये प्राप्तियां हैं हमारी अपनी। तो जहां प्राप्तियां हैं, अनुभव हैं, वहां क्यों है? क्योंकि कंबाइंड रूप है किसका? ज्ञान का और स्नेह का। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी छोटी गिफ्ट, सौगात कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। जैसे आप अपने लौकिक जीवन में भी देखिए, किसी से अगर छोटा सा कोई गिफ्ट मिलता है, जहां स्नेह है, प्रेम है, वहां कितना अच्छा लगता है कि अरे उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है। अभी बाबा युक्ति दे रहा है। हाँ, आगे क्या बता रहा है? और वैसे स्वार्थ के संबंध से, अगर स्वार्थ है उसके संबंध से लेन देन करो तो करोड़ों की भी दे दो, लेकिन करोड़ों मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी, कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। यह होना चाहिए, ये करना चाहिए। आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर कर देता है। दो चीजें हो गई यहाँ पे। बाबा ने पहले तो क्या बताया कि जहां स्वार्थ के संबंध है, आज हम सभी इस चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं कि चाहे कुछ भी दे दीजिए, करोड़ों का लेन देन करिए, तो भी वहां संतुष्टि नहीं। बोलते ऐसा क्यों, ऐसा ये भी कर देते, इतना कर रहे थे तो ये क्यों किया, इसकी जगह ये हो जाता, ऐसे मन में सवाल आते हैं। क्योंकि स्वार्थ है। जहां प्रेम है वहां नहीं होता ऐसा। तो बोले आजकल आप कितना खर्चा करते हैं, देखते हो ना कितना शो करते हो, लेकिन क्या समीपताएं हैं रिश्तों में? पहले तो ये सब नहीं हुआ करता था। आज से अगर हम 20 साल भी पहले जाएं तो पहले इतना शो नहीं था। आज देखो हम कितने विस्तार में चले गए हैं। एक छोटा सा फंक्शन करना होता है, अभी कोविड है तो बात अलग है, नहीं तो क्या क्या करते थे। पर कहीं समीपता नहीं थी। पर हाँ, जहाँ समीपता भी है और अगर ये सब साधन भी यूज करें तो कोई बुराई नहीं है। बाबा आगे इसको भी बहुत क्लैरिटी से बताएगा कि साधनों में कहीं कोई कमी नहीं है, पर दिल का रिश्ता आज मिसिंग है। बस साधन साधन हो गए। करोड़ों की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। ये तो आप हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं। कहीं कोई हमें बहुत प्रेम करता है तो कोई छोटा सा भी चीज वो हमें देता है तो बहुत खुशी होती है, हम संभाल के रखते हैं, यूज करते हैं। और कोई जहाँ प्रेम नहीं है, बस गिफ्ट है, कैसी वाइब्रेशन होती है उसकी, वो अब हम सब इस चीज को जानते हैं। क्योंकि दिल के स्नेह में हिसाब किताब को भी चुक कर लेता है। जो दिल का स्नेह है ना, कोई अगर हिसाब किताब है उसको भी चुक कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है। तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है, दिल की लीकेज हिसाब तो नहीं है? जहां लीकेज होती है तो क्या होता है? बाबा क्या कह रहे हैं? जहां पे दिल का रिश्ता है वहां सारे हिसाब किताब चुप हो जाते हैं। मतलब कोई ज्यादा है ही नहीं, विचार नहीं, क्योंकि दिल का रिश्ता है, कोई हिसाब किताब बीच में आ ही नहीं सकता। पर क्योंकि स्नेह की बहुत विशेष अनुभूति है, प्रेम बहुत है। अब अपने दिल से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? बाबा पूछ रहे हैं अपने आप से पूछो कि ज्ञान तो आपने ले लिया, स्नेह है परमात्मा से? परमात्मा से स्नेह मतलब हम आत्मा से स्नेह, क्योंकि परमात्मा प्रेम ही है जो हमें ऊपर की ओर लेके जा रहा है, हमारे अंदर इतने महान परिवर्तन ला रहा है। तो पूछो, यह रिसाव लीकेज तो नहीं है? क्योंकि जहां लीकेज होती है वहां क्या होता है फिर? लीकेज का मतलब क्या है? कि हमारे दिल में परमात्मा रहते हैं या कुछ और भी रहता है, या दोनों रहते हैं, या अनेकों रहते हैं, ये भी चेक करें। अगर एक बाबा के सिवाय और किसी के संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति
चाहे वैभव से, व्यक्ति की भी, चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषताओं से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन। बाबा कहते हैं अगर एक बाबा के उनके सिवाय, अब देखो बाबा ने कभी तो ये बोला नहीं अपने रिश्ते तोड़ दो छोड़ दो, हमारा रिश्ता उससे है सारा, उससे हम भर रहे हैं, बाकी इन सभी रिश्तों को हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, देवी देवता है ना, सबसे प्यार, सबसे मोहब्बत, रिस्पेक्ट हमारा सबसे है, लगाव नहीं, हम सबको दे रहे हैं, कुछ चाहिए नहीं, हमें उनसे कोई भी चाहिए नहीं चीजें, जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी जरूरतें वो पूरी कर रहे हैं हमारे प्रेम की, बाकी सबको हम देने वाले रिश्ते हुए हमारे। बाबा कहते हैं अगर उनके अलावा, परमात्मा के अलावा चेकिंग है ना, लीकेज की चेकिंग करा रहा है, चाहे किसी व्यक्ति से हमारा कोई अटैचमेंट है या कोई वैभव हमें चाहिए, कोई भी कोई वस्तु, कोई वैभव हमें चाहिए, व्यक्ति में भी, या तो उससे मतलब किसी शरीर से मानो, क्योंकि सब तो आत्मा है, किसी शरीर से, या उनकी कोई विशेषता से कि अरे इसकी विशेषता बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, इसीलिए मुझे वो है, उसको मतलब उससे बहुत प्रेम है मुझे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि प्राप्तियों का आधार क्या है, जो मानो उसके पास जो भी है, उसका शारीरिक सुंदरता है, चाहे चाहे उसके अंदर विशेषता है, वो कहाँ से आएंगे, बाबा से तो मिला है सबको, देने वाला कौन है, भगवान ही तो है, सबको एक जैसा दे रहा है, वो दे रहा है तो आप भी लीजिए, उनसे लीजिए ना, और किसी व्यक्ति विशेष या वैभव के पीछे नहीं जाना है, परमात्मा ही दिल में रहना है, ऐसा बता रहे बाबा। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, वह कर्म से हो, अब इसकी चेकिंग करा रहे हैं बाबा। किसी भी प्रकार के स्नेह अर्थात लगाव, किसी व्यक्ति से या वैभव से हमारा लगाव, चाहे संकल्पों के आधार पे हो, है ना, संकल्प चल रहे हैं उनके लिए, चाहे वाणी, मुख से हम उनका वर्णन कर रहे हैं, चाहे कर्म, चाहे उनके लिए हम कोई काम कर रहे हैं, इसको लीकेज कहा जाएगा। भारे मुक्ता की बात हो रही है, इसको चेक करें, इसने ये करा कि नहीं करा, ये करे तो मैं करूं, मेरी यात्रा में ये रुक, इसकी वजह से रुक जा रही है, ये मेरी यात्रा में रुकावट पैदा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनसे अटैच हूँ, मेरी जिम्मेदारी है इसकी, या इसकी मेरी है, मेरी इसकी है, कुछ ऐसी कोई भी बातें यहाँ अगर चल रही हैं, वाणी में है, अगर कर्म में है, तो ये सब लीकेज कहा जाएगा, चेकिंग है। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है, तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव, इसीलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा क्या कह रहे हैं, कई बच्चे भूलेपन में कह देते हैं कि नहीं लगाव नहीं है, पर अच्छा लगता है, उनका साथ अच्छा लगता है, उनकी ना ये विशेषता बहुत अच्छी लगती है मुझे, याद नहीं है, ऐसा लगाव कोई नहीं है। बाबा कहते हैं यानी कि विशेषता अच्छी लगती है, यानी कि आप उनको याद कर रहे हैं, उनकी याद में है तो उनकी तरफ झुकाव है, संकल्पों में है, वो बोल में है, कर्म में है, तो झुकाव हो गया ना उनकी तरफ, तो लीकेज हो गया ना, कहाँ तो हम परमात्मा से अगर कनेक्टेड हैं, स्नेह है उनसे है, तो ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, और किसी और से है तो फिर झुकाव हो गया उस तरफ, तो लीकेज हो रही है हमारे मन में, क्योंकि हमारा मन बार बार ही उसको सोच रहा है। जब हम, याद है आपको, जैसी स्थिति जैसी स्मृति वैसी स्थिति, तो अभी बाहर की आत्माओं की स्थिति कैसी है, अगर हम उनकी स्मृति में हैं तो हमारी स्थिति कैसी होगी, चेक करिए। और इससे शक्ति बढ़ती नहीं है ना, क्योंकि कंटिन्यू हम तो उनसे ले रहे हैं, और इधर शक्तियां अगर उनसे कनेक्टेड हैं तो जा रही हैं, तो हमें अनुभव नहीं होगा शक्ति का। और शक्तिशाली ना होने के कारण बाबा को
याद करने में मेहनत लगती है और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। बाबा तो बोलते हैं ना, मेहनत से नहीं करना है, याद है आपको? हमेशा बाबा एक ही बात बोलते हैं कि मेहनत नहीं लगनी। तो बाबा हमेशा क्या कहता है कि संतुष्टि नहीं होगी। फिर क्यों नहीं है संतुष्टि? जहां मेहनत है वहां संतुष्टता नहीं है, क्योंकि बार बार ही उनके लगाव में, हम इनके लगाव में हैं, अनुभव उनको कर रहे हैं, तो क्या उनका अनुभव होगा? नहीं होगा। जहां संतुष्टता नहीं, वहां अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे। है ना? ये तो सभी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बाबा क्या कहते हैं, कभी अभी तो बिल्कुल याद रहेगी, है ना, बिल्कुल खुशी में झूम रहे हैं, और एक ही सेकंड में कुछ हो गया तो बस बिल नहीं, मन नहीं लगेगा, बोझा महसूस होगा, प्रेशर महसूस होगा, थके थके महसूस होंगे, दिल शिकस्त हो जाए, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती, इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। अब हम सबको क्या कहते हैं, हमारा ये जीवन सहज योगी का है, हमेशा निरंतर, ऑलवेज कनेक्टेड विद हिम, निरंतर योगी है। जब निरंतर उनसे कनेक्शन जुटा हुआ है तो कैसा महसूस हो रहा है? शक्तिशाली स्थिति होती है ना, इधर डामाडोल नहीं होती, एक रस एक स्थिति होती है। आगे पढ़ते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। तो चेक करो, कोई व्यक्ति या वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। चलिए एक छोटा सा योग करते हैं, हम चेक करते हैं। बैठिए बिल्कुल शांति से। मैं आत्मा, आ जाएं अपनी स्थिति में, अर्थात देखें अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पर एक चमकता हुआ सितारा। उस आत्मा ने ये शरीर लिया और इस शरीर के द्वारा मेरे सभी रिश्ते बने। अब हम समय को यहां पुकारते हैं, हे समय, आप हमें दिखाएं कि हम किन किन आत्माओं के साथ हमारा कोई लगाव या अटैचमेंट ज्यादा है, या हमें उनसे कुछ प्राप्तियां चाहिए। आप देखेंगे कुछ चेहरे आपके सामने आने लगे। किसी व्यक्ति की या किसी और आत्मा की कोई अच्छी या बुरी आदतें क्या हमें अपनी तरफ खींचती तो नहीं है? देखिए समय आपको दिखाएगा। अब अपने मन को ये पक्का कराएं कि मैं आत्मा अगर इस शरीर में हूं तो ये रिश्ते हैं, पर मेरा तो एक ही रिश्ता है इस समय का सबसे बड़ा सभी आत्माओं से, वो है मेरा आत्मिक रिश्ता। और मुझे अब अपना आत्मिक रिश्ता सबसे रखना है, विश्व की हर आत्मा से और परमात्मा के साथ सभी संबंध निभाने हैं। ये अपने मन को पक्का करा ले।
ये दृढ़ संकल्प लेते हुए लौटें अपनी स्थिति में। ओम शांति। बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति या वैभव से लगाव है, अर्थात लीकेज है ना, तो नहीं है, चेक कीजिए। यह लीकेज लवलीन स्थिति हमारी परमात्मा से कनेक्शन की स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले भले करो, लेकिन योगीपन प्रयोग करो। जो भी हमें आज देखिए कितनी भी वस्तुएं हमारे पास हैं, बाबा कहते हैं इसका प्रयोग करना है, पर ट्रस्टी बन के हर वैभव का प्रयोग करना है। पर कौन सी स्थिति में कि ये मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। क्या बोलते हैं हम, हमारे पास कोई गाड़ी है, घर है, हम उसको मैं और मेरा समझने लगते हैं, तो उसी में बिजी हो जाते हैं। बोलते हैं हर चीज का प्रयोग करना है, पर डिटैच होकर करना है, लेकिन योगीपन प्रयोग करो। ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो, वह मन की स्थिति को बेआराम करें। जिनसे हम लगे हुए हैं, हमारा कनेक्शन जुटा हुआ है साधनों में, व्यक्तियों में, हम बोलते हैं ना सुख सुविधाओं के साधन, हमें लगता है कि वो सुख सुविधाओं के साधन है, आराम के साधन है। बाबा कह रहे हैं अगर उसमें लगे रहेंगे तो मन की स्थिति को बेआराम करेंगे वो, है ना। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को, कई बच्चे वैभवों के वश में होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉयल भाषा में यही कहते हैं, हठ योगी नहीं है, सहज योगी है। सहज योगी बनना तो लेकिन योगी हो ये भी चेक करो। हम लोग क्या कहते हैं, बाबा हमें क्या कहते हैं कि आप बच्चे हठ योगी नहीं। हठ योगी क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं कंदराओं में, गुफाओं में। बाबा हमें क्या बोलते हैं, अभी आज तक बाबा ने आपको बोला है कि छोड़ के जाओ कहीं पे? नहीं, आपको क्या बोला, सहज योगी। तो बाबा कहते हैं कि आप तो फिर सुना देते हैं, बाबा को बोल देते हैं कि हाँ बाबा ने तो बोला कौन सा हम हठ योगी हैं, तो सारे साधन तो होने चाहिए ना, क्यों नहीं यूज करेंगे, क्यों नहीं करें। बाबा कह रहे कोई मनाही नहीं है, सबको प्रयोग में लेकर आओ। पर ये याद रखो कि ये रचयिता कौन है, उसकी रचना है ना। हमारे लिए भी ये पंच तत्वों की सृष्टि हमारे को अच्छे से जो मिली है, उसको अच्छे से रखने के लिए मिली है, यूज करने के लिए मिली है। ये ना हो हम उसी को समझ बैठे। जैसे कई लोगों से मिलो, बोलते हैं हाँ हमारे पास इतनी एकड़ जमीन है, हमारा ये है, हम ऐसा है, हम किसी गांव के मुखिया हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो वो अपने आप को वो समझ लेते हैं जो राइट आइडेंटिटी नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसमें फंसना नहीं है आपको, बच्चों को। फिर अगर बाबा ऐसे बोलेंगे तो हम बोल देते हैं हाँ आप ही ने तो बोला था, हम कौन सा हठ योगी हैं, सामान थोड़ी छोड़ के जाएंगे, हम तो सहज योगी हैं। वो यही कह रहे हैं, सहज योगी हो तो क्या सच में सहज योगी हो, योग बना हुआ है बाबा से सहजता से या नहीं, चेक करो। जो बाबा की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। तो परमात्मा की याद में हम बच्चे कनेक्टेड हैं, सभी सहज योगी हैं। और हमारी याद को कोई हलचल में, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, हम बोलते हैं ना नहीं ये मेरा रिश्ता ऐसा है ना, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इस रिश्ते के साथ मेरा बहुत मतलब मेरी जिम्मेदारी है भैया, मैं क्या करूं, मेरी जिम्मेदारी। कई लोग मुझे मिलते हैं ऐसे कहते हैं मैं क्या करूं, जिम्मेदारी से तो कभी बाबा ने मुंह मोड़ने को नहीं कहा, आज तक क्या कहा है। आज 99वें दिन पे हम मिलते हैं, बाबा ने कभी बोला ऐसा कि तुम ये सब छोड़ दो, नहीं ना, बल्कि और ही हमें
और ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियां दे रहा है। अब तो कहाँ तो घर के 2-3 लोगों की पालना की बात हो रही थी, कहाँ पूरे विश्व की पालनाओं की बात वो कर रहा है। हर विश्व की हर आत्माओं को प्यार देना है। हम बोलेंगे अभी तो हमारा एक को हमसे नहीं होता प्यार, वो पूरे विश्व की आत्माओं को प्यार देने के लिए तैयार कर रहा है। कैसे होगा ये सब? वो यही बता रहा है कि अगर बाबा की याद हलचल में आ जाती है किसी की वजह से, तो मतलब आप सहज योगी नहीं है। झुकाव वहां जा रहा है, तो फिर क्या हो गया? प्रयोग थोड़ी कर रहे हैं उसको, उसको प्रयोग नहीं कर रहे। वो वस्तु, वो व्यक्ति की आदतें, वो विशेषताएं हमारा प्रयोग कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। तो फल तो खाते, बीज को नहीं भूल जाना। बोले फल तो खा रहे हो, सब कर रहे हो, बीज तो नहीं भूल गए। बीज इंपॉर्टेंट है ना? बीज क्या है? इस समय परमात्मा पूरी सृष्टि के रचयिता बीज। यह साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय। अभी और भी बाबा कह रहे हैं कि ये साधन जो है और बढ़ेंगे थोड़े समय के लिए, अभी और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होगी। लेकिन आराम में आते राम को तो नहीं भूल जाना। राम कौन है? परमात्मा। अभी युक्ति दे रहे हैं कि उनको मत भूलना। सच्ची सीता रहना। सीता क्या करती थी? युक्ति दे रहे हैं ना, सीता क्या करती थी? राम को याद करती थी ना हर वक्त। सच्ची सीता रहना। मर्यादा की लकीर में कैसे? संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। मर्यादाएं कौन सी है? परमात्मा मर्यादाएं जो उन्होंने हमें दी है। एक संकल्प भी बाहर और किसी के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। बाबा क्या आगे बताएगा भी कि जैसे जैसे जो भी चीजें अभी आ रही हैं सामने, तो साधन तो बहुत है, पर अगर इन साधनों को बिना मर्यादाओं के, बिना मर्यादाएं कौन सी हैं हमारी? हम कौन है? परमात्मा के बच्चे हैं, सहयोगी हैं, सुबह उठते हैं, अमृत वेले योग करते हैं, पूरी सृष्टि को वाइब्रेशन देते हैं। और मर्यादाएं कौन सी हैं? हम उनसे कनेक्टेड हैं। और मर्यादाएं कौन सी है? एक व्रत स्थिति में रहते हैं, सीता। और कौन सी मर्यादाएं? हम नेगेटिव फूड नहीं, नेगेटिव एनर्जी फूड नहीं खाते हैं, बल्कि इधर उधर का खाना पीना धीरे धीरे तो बिल्कुल बंद हो गया है। बाबा के घर का ही खाना खाना है, चार्ज करके खाना है। और ये सभी मर्यादा है। ज्ञान की क्लास अटेंड करनी है, हमें योगी जीवन जीना है, योग युक्त स्थिति में ये सब मर्यादाएं। आज हम इस मर्यादा को कितनी इजीली नेचुरली फॉलो कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि स्नेह है बाबा से। बोले अगर इनको छोड़ रहे हैं तो वो सोने के हिरन जैसा लगेगा। क्या हुआ था हम सबको पता है ना, सीता की स्टोरी सभी को पता है, इसमें क्या आगे जाना है। इसीलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। बाबा कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अच्छे है ना बाबा के? तो प्यार की रीति से कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, सेफ रखना। नहीं तो बाबा के स्नेही बनने की बजाय, सहयोगी बनने की बजाय, कभी सहयोगी, कभी सहयोगी, कभी वियोगी, दोनों अनुभव करते रहेंगे। बाबा के सहयोगी युग परिवर्तन के कार्य में, है ना, सहज योगी नेचुरल कनेक्टेड बाबा से, कभी तो ये महसूस करेंगे। कभी वियोगी मतलब बाबा से कनेक्ट नहीं, वियोग में चले जाएंगे, दोनों अनुभव करेंगे। तो फिर क्या जीवन कैसी होगी? यहाँ भी दोहरी जीवन, तो फिर क्या फायदा? पहले भी मुखौटों वाली जिंदगी हम जी रहे थे ना। लौकिक रिश्ते कैसे थे? वो बड़ा है उससे ऐसे बात करनी, छोटा है उससे ऐसे करना है, ये अमीर है इससे ऐसे करेंगे, कोई गरीब है तो उससे ऐसे करेंगे, काला है तो ऐसा, गोरा है तो ऐसा, कपड़े अच्छे हैं तो ऐसा, मर्सिडीज वाला है तो अलग व्यवहार, साइकिल पे आया तो अलग ही हो गया, बैंक बैलेंस अच्छा दिखता है, कपड़े अच्छे हैं तो अलग हो गया, चश्मा अच्छा लगाया है तो व्यवहार अलग, कपड़े थोड़े काले गंदे दिखे तो अलग। ये था ना, मुखौटे थे कि नहीं? चेक करो, सबके पास थे, कोई भी नहीं है ऐसा। अभी सबके साथ एक समानता आती जा रही है ना।
अगर इसमें भी फिर दोहरे मुखौटे लेंगे तो फिर क्या फायदा है? नहीं ना। आवरण नहीं ओढ़ना है कि हम मेडिटेशन करते हैं, ये आवरण बिल्कुल नहीं ओढ़ना है। एक वृत्ता स्थिति में रहना है, बाबा ये बता रहे हैं। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, बाबा ने एक सुनाई प्रेम वाली, अभी दूसरी सुनाएगा। कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी भी है। फरियादी भी ना, बाबा से फरियाद करते हैं। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, बोले सब कुछ प्राप्त होगा ऐसी आत्मा को, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। क्या बोलूं, अभी तो बाबा ने सब क्लैरिटी से बोल दिया इसमें। कह रहे कि सब कुछ है इसके पास, साधन सब है, परमात्मा का स्नेह भी है, सहयोग भी मिल रहा है, सब कुछ है, पर क्योंकि लीकेज है ना अंदर से, तो संतुष्टि नहीं होगी। उसके मुख से सदैव किसी ना किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता है, इन जैसे किसी को नहीं मिलता, लेकिन वह आत्मा सदा अपने को अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। कई बार हम हर चीज होते हुए भी, यहाँ पर भी ऐसे सामने आया दृश्य कभी कभी, कि माँ बाप के घर में रहते हुए भी बाहर आत्माएं सोच रही हैं, अरे तो बहुत अच्छी जगह पर पहुंच गए हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, हाई वाइब्रेशन का खाना खा रहे हैं, सब कुछ इतना परफेक्ट है, और ये कोई आत्मा क्या सोचती है यहाँ बैठ के कि नहीं, मैं तो असंतुष्ट हूँ, अप्राप्तियां हैं, दुख का वर्णन कर, मतलब हमेशा दुखी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि लीकेज है। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। अभी इसमें मैं क्या बोलूं, है ना। चेकिंग है, बाबा चेकिंग करा रहे, इसको चेक करना है। अब युक्ति क्या देता है? क्योंकि गैस का गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है, पता ही नहीं चलता ना। जो दूसरे वैभवों में, व्यक्तियों में हम लगे हुए हैं, कैसा है वो, कुछ समय तो हमें बहुत ऊपर बढ़ा रहा है, फिर जैसे ही वहां से कुछ हुआ तो फिर क्या हाल होता है, चेक करो। ऐसे तो पहले, हम तो अभी अनुभवी है ना इन सब चीजों को, क्या बताना है। जिससे ईर्षा वह घृणा होती है, दूसरी चेकिंग करा रहे बाबा, पहले प्रेम की चेकिंग कराई, अभी और देख आगे क्या बताता है। जिससे ईर्षा व घृणा होती है, वहां भी झुकाव होता है। देखो, पहले जिससे प्रेम होता है वहां भी झुकाव है ना, उसकी याद में। बोले जिससे घृणा है, ईर्षा है, तो उसकी याद में भी तो खींचते हैं हमें, वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ये रिश्ता मेरा अच्छा नहीं, इसको मैं करते, मैं क्या करूं क्या। ये सब वो भी झुकाव का कारण है। बार बार वही याद आता रहेगा। ये तो है ना। जिससे हमारी बातचीत नहीं होती ना, जिससे हम ज्यादा गुस्से में हैं, जिससे हमें ज्यादा नफरत है, उसको हम रोज याद करते हैं। भगवान भगवान कह रहे हैं मेरे से भी ज्यादा तो तुम उनको याद करते हो। हम्म। चेकिंग, डीप चेकिंग, सभी रिश्ते अच्छे करने हैं। हम देख लीजिए जितनी जल्दी हो सके भैया एक प्रोजेक्ट लीजिए इसको आप। हम्म। जैसे हम और कितने प्रोजेक्ट लेते हैं ना घर पे, इनफेक्ट रोज की डेली की प्लानिंग करते हैं, आज ये खाना बनेगा, ये बनेगा, जैसे ऐसे तो प्रोजेक्ट के लेवल पे हम चीजें करते हैं। मान लीजिए घर में 10 लोग आ गए, तो 10 लोगों के रहने का इंतजाम करना है, क्या खाना वो खाएंगे, किसको क्या पसंद है, मिर्ची ज्यादा कम, सब चीजें लेवल पे प्रोजेक्ट के जैसे चलते हैं। अब अपने सभी रिश्ते ठीक करना, एक प्रोजेक्ट दीजिए अपने आप को पर्सनल, नहीं तो उस तरफ खींचते रहेंगे। वो आत्माएं अगर असंतुष्ट हैं तो आपकी जर्नी को आगे बढ़ने नहीं देंगी।
अब बताएगा वो निशानी, देखो कैसे बता रहे हैं। बाबा को हमारे हर संकल्प, हमारी हर आदत का पता है। बैठेंगे योग में बाबा को याद करने, और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला आएगा ना। होता है ना, हम बोलते हैं, तो लोग मुझे बोलते हैं कि बैठे तो मेडिटेशन में पता नहीं कौन 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 याद आता है। तो हमारे पीछे उनके साथ तार जुड़े हुए हैं। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, और चलेंगे परदर्शन चक्र में। याद है ना, कल हम अपने 500 ग्रुपों का स्वदर्शन चक्र चला रहे थे ना। बाबा कह रहे सोचेंगे तो वो पर प्रदर्शन उनको याद करने बैठेंगे। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, चाहे प्रेम का हो चाहे घृणा का हो, नीचे लेके जाता है। इसीलिए दोनों चेक करना। देखो बाबा कितने प्यार से चेकिंग करा रहे हैं। फिर बाबा के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूं, सिर्फ यह एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। बाबा क्या बोलता है, कहता है कि आप फिर अर्जी डालते हैं बाबा के सामने कि यूं तो मैं बहुत अच्छा हूँ, बस एक ही मेरा रिश्ता खराब है, या एक ही बात है बाबा, मैं इसमें उलझ जाता हूँ, मैं क्या करूं, आप इसको मिटा दो। अब बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुप बाबा करें। हिसाब तो कहते हैं हम आप लोग बना रहे हो, बाबा कैसे इसको चुप कर सकता है। चुप करवाए यह बात ठीक है, लेकिन चुप करे यह बात ठीक नहीं है। बाबा कितनी क्लैरिटी दे रहा है अपने रोल की। कहते हैं कि बाबा कैसे चुप कर सकता है, आपने किया है। हाँ, बाबा चुप करने में आपको मदद दे सकता है, भाई हम अपने अंदर पावर भरें, शक्तियां भरें, ज्ञान के शस्त्र यूज करें, वो कर सकता है, पर आपके बिहाफ पे वो खत्म नहीं कर सकता। क्लैरिटी है, इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना है आज, है ना। बनाने के समय बाबा को भूल गए, और चुप करते के टाइम बाबा बाबा कहते हैं। करन करावर हार है, बाबा को हम बोलते हैं ना कि वही कराने वाला है, कराने के लिए बंधा हुआ है। बाबा हमेशा हमें कहते हैं ना कि बच्चे मैं किसी के भी बंधन में नहीं आता, पर आप बच्चे के प्रेम के, स्नेह के बंधन मुझे इतना पुकार रहे हो पिछले 2500 साल से, कि वो बेहद छोड़कर हद में आकर किसी किसी आत्माओं का मुख का, शरीर का आधार लेकर आप बच्चों को ज्ञान सुनाता है। नहीं तो उसको क्या जरूरत है आने की, क्योंकि आप बच्चे उसको 2500 साल से पुकार रहे हैं। तो बोलते कराने के लिए बंधा हुआ हूं, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। बोले कि हाँ, आप बच्चों ने मुझे बांधा है, इसलिए मैं बंधा हुआ हूँ, तो करना तो आपको पड़ेगा ना। क्लैरिटी दे रहा है। तो सुना बच्चों, क्या क्या समाचार बाबा देखते हैं। ओहो, क्या क्या देखते हैं बाबा दिन भर हमारे। सार क्या हुआ, सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी, और आगे क्या बोल रहे, स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। समझा? अच्छा, मामा का फेवरेट सेंटेंस कि अब तो आप समझ गए, अब आप करे बगैर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ठीक है जी, आज का चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है। बाबा ने आज हमें प्रेम का गुण बहुत भली भांति पढ़ाया, और इसी में बाबा ने हमें ज्ञान युक्त बुद्धि की भी बारे में बताई। सारी संतुष्टता की बातें आज बहुत अच्छे से हुई हैं, और उदारता की बातें भी, क्योंकि बाबा से कनेक्टेड तो सभी के लिए उदारता अपने आप आ गई, ये बाबा ने हमें बताया है। और आज का चैप्टर यहीं तक है। कोई भी कुछ पूछना चाहता, कहना चाहता, बताना चाहता तो प्लीज बात कर सकते हैं हम।
अगर कोई बात नहीं तो क्या हम मेडिटेशन शुरू करें? चलिए, तो हम बैठते हैं कुछ देर और कुछ देर ध्यान करते हैं, महात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं। आप सभी के माइक्रोफोन मैं फिलहाल के लिए ऑफ कर रहा हूँ, बाय मिस्टेक ऑन हो जाता है कभी। आपको स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से बैठिए। मैं आत्मा देखिए अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पर एक चमकता हुआ सितारा, और देखिए अपने साथ कंबाइंड रूप में परम पिता परमात्मा, और उनसे हमें शक्तियां आ रही हैं। अब हम अपनी डीप चेकिंग करेंगे आज, और समय को पुकारेंगे। हे समय, आप हमें दिखलाएं कि मेरी इस यात्रा में मैं कहां कहां किन किन आत्माओं के ऊपर और या किन साधनों के ऊपर मेरा आकर्षण है, किसी भी तरीके का, अच्छा या बुरा। ऐसी कौन सी आदतें हैं, कौन से वैभव और व्यक्ति। देखिए आपके सामने कुछ चीजें आने लगी हैं। अब अपने आप को ये पक्का कराएं कि हमें विश्व में हर चीज की प्राप्ति कराने वाला, हमारे भाग्य को निखारने वाला परमात्मा हमें मिल चुका है। तो मैं आत्मा किसी भी व्यक्ति की तरफ अब क्यों बार बार आकर्षित हूं। अगर मैं किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित हूं तो मेरा उसके साथ कोई लेन देन जरूर है। तो आज हम किन्हीं दो आत्माओं के लिए कार्य करेंगे, फिर आप अपने आप बैठ के करिएगा। तो पहले हम एक आत्मा को अपने साथ इमर्ज करें अपने सामने, जो अभी जब हम समय को पुकार रहे थे हमें नजर आई होंगी ना। एक को हम पहले इमर्ज करेंगे और यहाँ चेक करें हमें उनसे क्या चाहिए। कभी कभी हम किसी से प्रेम चाहते हैं, या कभी हम
किसी का साथ चाहते हैं। तो बाबा ने तो कहा है कि सब कुछ है आपके पास, साथ भी है, हर चीज है। क्यों, किस आधार पे चाह रहे हैं? साथ चाहते हैं, कोई विशेषता है, उस आधार पे तो नहीं चाहते हैं। या कहीं कोई स्वार्थ है हमारा, ये भी चेक करना है। आज हमें इन सब पॉइंट्स को चेक करते हुए उस आत्मा के साथ अपना सारा हिसाब किताब खत्म करना है, क्योंकि अब हम स्वार्थी हैं, और ना ही हमें प्रेम किसी व्यक्ति से चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का प्रेम हद का प्रेम है और परमात्मा प्रेम बेहद का प्रेम है। तो अब मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूँ। अब ये आपको अपने आप अपने से बात करके इसको सेट करना है। चलिए शुरू कीजिए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और दूसरी आत्मा को भी अपने सामने लेकर आते हैं। चेक करें उससे हमें क्या चीज की आवश्यकता है। क्या रिश्ता हमारा खराब है और हमें अंदर से आपत्ति है? क्या हम संतुष्ट नहीं हैं, प्रेम चाहिए, कुछ भी अगर हमें उससे चाहिए, तो हमें ये याद रखना है कि हम तो सभी रिश्ते परमात्मा से निभा रहे हैं, उनसे हमें हर चीज मिलती है, हर शक्ति, हर रिश्ता। तो किसी आत्मा के साथ तो हमें ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, मतलब जहां हमें कुछ चाहिए उससे। और खराब तो करना ही नहीं है, ठीक करना है, क्योंकि सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो अपने मन को सेट कीजिए यहाँ पर, और अपने मन जो बार बार मन अगर वहां जा रहा है, तो उससे अपने आप को अब अलग करना है हमें। चलिए शुरू कीजिए अपने आप से बात करके। परमात्मा हमारे साथ हैं, शक्तियां उनकी आ रही हैं।
ऐसे ही अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चेक करें अपने आप को कि किसी वस्तु, किसी वैभव के प्रति हमारा कोई अटैचमेंट, चाहे कोई घर, कोई जमीन, कोई भी कपड़े, गहने, रुपया, पैसा, बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि आप इनके बगैर रहें, पर हर साधन को साधन की रीति से यूज करें, उसमें अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं करना है। तो ये चेकिंग हमारी कि पता है हमें कि ये सभी विनाशी वस्तुएं हैं, है ना, हमारा तो शरीर भी अपना है नहीं, तो ये विनाशी वस्तुओं के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये चेक करें है, करना है। और बाबा ने जो हमें शक्तियां और ज्ञान दिया ये अविनाशी है, ये हमारे साथ आगे जाएगा। तो अब अपने आप को चेक करना है और चेंज करना है। यहाँ मैं अपने वाणी को विराम लगा रहा हूँ, आप अपने से बातचीत करें, चेक करें। समय को हम पुकार लेते हैं यहाँ पर और फिर समय आपको अपने आप दिखाएगा। तो हे समय, आप हमें दिखलाएं कि कहाँ कहाँ किन वस्तुओं से, किन वैभवों से मेरा अभी अटैचमेंट है, या ना होने की वजह से भी कमी हो सकती है कि ये चीज काश मेरे पास होती, या है तो मेरा अटैचमेंट है। तो देखिए समय आपको सभी दिखला रहा है। करिए अपने से बातचीत और शुरू कीजिए, डिस्पोज करिए इस सब अंदर की बातों को। अंदर की जो सोच चलती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। मेडिटेशन तो हम कितनी देर करते हैं, आधा 1 घंटा 2 घंटा दिन में, पर ये अंदर की सोच सारे दिन चलती है, कितने सालों से चल रही है। चलिए आज आप इससे अपने आप को फ्रीडम दिलाइए, खुद से बात कर शुरू कीजिए।
अब हम कुछ मिनट्स के लिए अपने अंदर ये जो शक्तियां भरेंगे उसको सेवाओं के लिए भी लगाएंगे। जिसे बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा इस समय बहुत जरूरी है। तो देखें, हम परमात्मा के साथ हैं, उनके बच्चे कंबाइंड रूप में, और उनसे हमें शक्तियां आ रही हैं। कौन सी? व्हाइट कलर की मान लीजिए शक्ति आ रही है। व्हाइट कलर यानी कि डिवाइन कलर। और इमर्ज करें विश्व की हर एक आत्मा को अपने सामने। और सभी आत्माओं को ये शक्ति प्रदान करें। मन में एक ही शुभ संकल्प कि ये सभी आत्माएं आप सदा खुश रहें, सुख में रहें और शांति में रहें। हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। और बाबा सुख शांति प्रेम के सागर और हम सब आत्माएं उसके स्वरूप हैं। ऐसे ही एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और अब हम इस सृष्टि को अपने सामने इमर्ज करते हैं, ग्लोब को, मदर अर्थ जिसको हम कहते हैं। पंच तत्वों से बनी ये सृष्टि धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, दीजिए इनको भी ये सकाश, वाइट कलर का रोशनी, शक्तियों से भरी है। नए युग के लिए आत्माएं भी सत्व प्रधान और सृष्टि भी सत्व प्रधान चाहिए। तो दीजिए उनको शक्तियों का ये दान। चलिए अब धीरे से हम लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हमें बाबा ने कितनी सही रीति से ये जो भी चीजें पढ़ाई, हमें बहुत ध्यान रखना है कि ना तो झुकाव
दोनों ही तरफ का, प्रेम का भी नहीं, नफरत का भी नहीं, कुछ नहीं। वो हमें आकर्षण तो सारे ही होते हैं, वो हमें अपनी तरफ खींचते हैं, तो किसी भी आकर्षण में हमें अब नहीं आना है। बस एक से थोड़ा समय है, हम उनके साथ ही रहना, सभी रिश्ते उनसे अनुभव करना और अपने इन सभी रिश्तों को, सभी को शक्तियां, प्रेम देना, यही हमारा कार्य है। किसी भी हद के आकर्षण में अब हमें नहीं रहना है। बेहद के। भैया हाँ जी, जी 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 भैया प्लीज। अभी एक शेयर करना चाहती हूँ, लगा मुझे ऐसे। अभी जब हम पूरे ग्लोब में जाके अभी सभी जगह पे दे रहे थे, तो अभी अचानक से मेरे मतलब एकदम लास्ट में ऐसा हुआ, फील हुआ कि वो कई सारे, वो जो भी कल सेना का एक वो हुआ है ना, हाँ जी, प्लेन हाँ जी, क्रैश हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने ऐसे देखा वहाँ बहुत सारे ऐसे रखे हुए थे और बहुत सारे लोग मॉर्निंग कर रहे थे, सेना के लोग थे। और वहाँ मेरा पूरा ध्यान गया वहाँ पे, लगा वो सारी एनर्जी मैंने ग्लोब पे नहीं, मुझे लगा वहाँ पे जाके वहाँ दे के आई मैं, ऐसे बहुत फील हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। ऐसा होता है कि हम सभी परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट हैं। बाबा निर्धारित करते हैं चीजें हमारे लिए, और वहां पर वो चीज जारी होती है। तो ये अच्छा ही हुआ कि आपने वहां उनको पावर्स दी। जी भैया, बहुत ज्यादा ही लग रहा था जैसे दिमाग से बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है, उधर जा रहा था। और जबकि मैंने वैसी कोई चीज देखी भी नहीं, बस एक न्यूज ऐसे कल ऑफिस में बात हो रही थी तो मैंने सुना भर था, मुझे देखने के लिए जैसे मैंने विजुअलाइज, क्योंकि घर में टीवी भी नहीं है, लेकिन ऐसे अभी हुआ तो मैंने इसलिए आपको शेयर किया। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, ये आपका अनुभव है। देखिए, जहाँ जिसकी जरूरत है और जो बच्चा बाबा से कनेक्टेड है, तो बाबा सेवाएं अपने आप करा रहे हैं। आपने कभी उनको बोला होगा कि बाबा आप मुझे कुछ ऐसी सेवा दें, तो सेवा आपके सामने आ गई। आपने अभी दिया, बहुत अच्छी बात, आपको बहुत बहुत बधाई इस अनुभव के लिए भी। जी वेरी भैया। गुड। चलिए जी, तो अभी हम, जैसे बाबा ने बताया कि हमें कैसे रहना है, वो उन्होंने सभी चीजें हमें पढ़ाई। कल हम इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी महान आत्माएं, आज क्या बोलूं भाई, मैं देवी देवताएं बोलता हूँ, है ना, देवी देवताएं है ना आप सभी। आप सभी फरिश्ते, देवी देवताओं को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं, शुभकामनाएं, कि आप सभी हमेशा जैसे बाबा चाहते, बस वैसे अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं। अभी एक सेशन और आ रहा है, आप उसको जरूर से ज्वाइन करें। हम कल मिलते हैं और अपनी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। आप मुझे अभी रिलीज दें। शांति।